वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथानुरूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्णा। हमारे भौतिक जीवन में गिरने की प्रक्रिया का यहां पर वर्णन है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते। विषयों का ध्यान करने से संग पैदा होता है। कहते हैं कि अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा था। पूर्वाश्रम में पहले के मतलब शुरुआत में जीवन के प्रारंभ में बहुत अच्छा ब्राह्मण था, धार्मिक था, लेकिन उसने एक शूद्र व्यक्ति को एक वेश्या के साथ जाहिर में आलिंगन करते देखा और उससे उसकी बुद्धि भ्रमित ऐसी हो गई वो वेश्या के पीछे पागल हो गया। अपनी सुंदर पत्नी थी, सुशील पत्नी, उसको भी छोड़ दिया, अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, घर बार भी छोड़ दिया, वो वेश्या के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक इस तरह का दुसंग होने के कारण वो पूरे पाप के कुएं में गिर गया, अंधकूप में। आज तो हम देखते हैं कि सब जगह घर घर में टेलीविजन, सिनेमा सब आ गए हैं और सब प्रकार के व्यवहार, सेक्स आदि सब टीवी में दिखने को मिलता है। इसलिए सबकी बुद्धि इस तरह से भ्रमित हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति और हर एक व्यक्ति का आध्यात्मिक विनाश हो जाता है। संगात् संजायते कामा। इसलिए सत्संग का जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है। महत् सेवान द्वार माहुर विमुक्तिस तमो द्वारम योषित संगी संग। भगवान के महान भक्तों का संग करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है और स्त्रियों के या स्त्री में आसक्त लोगों का संग करने से नरक का द्वार खुलता है।
इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है कि जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है, भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य आहंत हंत विषयिनाम संदर्शनम विषयिनाम अपि योषिताम च विषभक्षणोति तो अपि असाधु। जो व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है, भवसागर को पार करना चाहता है, उसके लिए विषयी लोगों का दर्शन करना या स्त्रियों का दर्शन करना, स्त्री संगियों का दर्शन करना, वह जहर खाने से भी ज्यादा खराब है। चैतन्य महाप्रभु का असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। कृष्ण भक्त एक असाधु स्त्री संगिया, जो अत्यंत स्त्री में आसक्त व्यक्ति है, ये वो असाधु है, और जो कृष्ण का अभक्त है वो असाधु है। ये दोनों का संग करना अच्छा नहीं, असत्संग त्याग, ये वैष्णवाचार। तो साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। आध्यात्मिक जीवन का सबसे शक्तिशाली कोई बल है तो वो है साधु संग। सभी शास्त्र में कहता है साधु संग, साधु संग, साधु संग। क्षण मात्र के साधु संग से सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम प्राप्ते पुनरपि सेई मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का जन्म होता है साधु संग से। इस विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान स्वयं भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान समस्त जीवों के पिता है। एक को भक्ति दे दूसरे को न भक्ति दे, ऐसा नहीं होता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मेरा कोई द्वेष पात्र नहीं, मेरा कोई प्रिय पात्र नहीं, मैं सबके लिए समान हूं। इसलिए भगवान अगर सीधी भक्ति दे देंगे तो वैषम्यता आएगी, लेकिन भगवान ने अपने भक्त को शक्ति संचारित कर रखा है। और श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो मध्यम भक्त है, ईश्वरेषु तदधिनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। ईश्वर को जो प्रेम करता है, उनके भक्तों के साथ मैत्री रखता है, जो भगवान से विमुख है लेकिन जो बालिश है, मूर्ख है, उसके ऊपर कृपा करता है, और जो भगवान का द्वेषी है उसकी उपेक्षा करता है, उसको मध्यम भक्त कहते हैं। तो ऐसे मध्यम भक्त का संग होने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो जो उत्तम भक्त है वो तो अपने को सबसे नीचा मानता है। वो समझता है कि मैं अभक्त हूं, बाकी सब भक्त हैं। वो हर कण में, हर अणु में, हर जगह भगवान को देखता है। और भगवान के यादों में, भगवान के स्मरण में इतना लीन रहता है, उसके प्रचार करने का समय भी नहीं मिलता। लेकिन उत्तम भक्त भी प्रचार करने के लिए मध्यम भक्त का वेश धारण करता है, मध्यम भक्त का आचरण करता है। उत्तम भक्त भक्त में भेद नहीं देखता। मध्यम भक्त बालिशेषु द्विषत्सु च, इस प्रकार का भेद देखता है, और जो बालिश है उसके ऊपर कृपा करता है। तो ऐसे भक्त की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मतिन्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहपतानाम। अपने आंतरिक स्फुरना से या दूसरे के प्रवचनों से जो गृहवतधारी है, इस संसार में डूबे हुए हैं, उनका मन कृष्ण भावना में कभी नहीं होता। उनकी निरंकुश इंद्रियों के द्वारा वो नरक में जा रहे हैं। अदांत गोबीर विशताम तमिश्रम पुनर्पुनश्चर्वित चर्वणानाम। चबी हुई चीज को चबाते रहते हैं हम। रोज वही टीवी शो देखते हैं, वही हम सिनेमा देखते हैं, वही खाते हैं,
वही सेक्स करते हैं जैसे पशुओं की तरह। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशुओं में मनुष्य में एक समान है। वो लोग जमीन से खाते हैं, हम लोग बड़ी चांदी की थालियों में खाते हैं। वो लोग पेड़ के नीचे सो जाते हैं और हम एयर कंडीशन हॉल में सोते हैं। लेकिन प्रवृत्ति वही है, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये सुअर को भी उपलब्ध है, कुत्ते को भी उपलब्ध है, सब पशुओं को उपलब्ध है। हम अगर अच्छी तरह से करें, इससे हमारी मानवता सिद्ध नहीं होती। धर्मो ही एको विशेषोधिको धर्मेण ही न पशु भी समान। धर्म ही एक विशेषता है। आध्यात्मिक चिंतन करना, आध्यात्मिक बातें करना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति करना, यही मनुष्य जीवन की विशेषता है। इसलिए ऋषभदेव ने कहा, नायं देहो देह भाजाम कष्टान कामान अर्हति। नायं देहो देह भाजान निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विड्भुजाम। ये मनुष्य देह जो है वो सूरों को भी जो प्राप्त है, उन भोगने के लिए नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ये मनुष्य देह दिव्य तपस्या के लिए है, जिसके द्वारा हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है और हमें अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। जैसे भगवद्गीता में कहा कि आत्यंतिक सुख प्राप्त है, इंद्रियों से अतीत, जो बुद्धि से ग्राह्य है। जिस सुख में एक बार स्थित होकर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इससे बढ़कर कोई लाभ दुनिया में है नहीं, ऐसी प्रतीति होती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का बल है तपश्चर्या। लेकिन सिर्फ तपश्चर्या से भगवान नहीं मिलते। तपश्चर्या भगवान की भक्ति के साथ युक्त है तो भगवत प्राप्ति होती है। कोई भी जो वस्तु है, तप जो है, ज्ञान जो है, संयम जो है, शम दम तितिक्षा जो है, ये सब अगर भगवत भक्ति से विमुख हैं तो इसका उनकी कोई मूल्य नहीं है। ये सभी चीज हमारे लिए गले में फांसी का फंदा बनती है। जैसे हिरण्यकशिपु ने 125 वर्ष तप किया, लेकिन वो भगवान का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। इसलिए भगवान की आराधना करने के लिए जो तप है वो बात अलग है, और वो तो भगवान की भक्ति के साथ अपने आप प्रकट होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव के भक्ति योग में लगता है, उसको अपने आप ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनाम वै मदात्मकम न ज्ञानम न च वैराग्यम श्रेयो प्राय ब्रवेदिह। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्ति योग में लगा हुआ है, मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला योगी है, उसके लिए ज्ञान या वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भक्ति योग में लगता है उसको अपने आप स्वयं ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं। वो ज्ञान वैराग्य अलग है। कोई वैरागी व्यक्ति भक्त बनेगा ये बात निश्चित नहीं है, कोई ज्ञानी व्यक्ति भक्त बनेगा ये बात निश्चित नहीं है। लेकिन जो भक्त बनेगा उसमें धीरे धीरे क्रमशः ज्ञान और वैराग्य प्रकट होंगे, वो बात अलग है। वासुदेव भगवती भक्ति, उसको अपने आप अन्य चीजों में वैराग्य हो जाता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। दूसरी अभिलाषा शून्य हो जाती है। ज्ञान के द्वारा मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहती और कर्म के द्वारा भोग विलास की इच्छा भी नहीं होती।
कर्म का मतलब है वैदिक कर्मकांडीय कार्य करने से, यज्ञ याग करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः श्रेय साधन सहस्रे हरिभक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है, यज्ञादि पुण्यों से भोग विलास प्राप्त होते हैं, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन हजारों साधनों से भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है कि जो अनेक जन्मों के बाद जिसको ज्ञान होता है कि कृष्ण ही सर्वस्व है। तो इसलिए कृष्ण भक्त के लिए अपने आप दूसरी वस्तुओं में अनासक्ति और वैराग्य प्रकट होता है। लेकिन भगवान का भक्त झूठा वैराग्य नहीं स्वीकार करता, फल्गु वैराग्य नहीं करता। जिस जिस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में लगे उस वस्तु को छोड़ता नहीं है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरिसंबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। हरि संबंध में जो वस्तु को लग सके उस वस्तु का प्रापंचिक बुद्धि से त्याग कर देना उसको फल्गु वैराग्य कहता है। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। विश्व में अनासक्त रह करके सिर्फ जरूरी इतना उपयोग करता है। भगवत भक्त झूठा उपवास नहीं करता है, वो भगवान का प्रसाद खाता है। भगवान का जो नहीं अर्पण हुआ ऐसी कोई चीज नहीं खाता, इसलिए बाजार की चीज उसके लिए खाना संभव नहीं है। वो भगवान के लिए पवित्र चीज पकाता है, भगवान को भोग लगाता है, फिर खाता है। ऐसा करने से खाने के लिए जो इंद्रियों की वृत्ति है वो कम हो जाती है और भगवान को अर्पण करने की जो वृत्ति है वो बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे डू द नीडफुल। वो कभी किसी चीज के लिए वैराग्य की बात नहीं करते थे। धीरे धीरे उनको श्रद्धा थी कि धीरे धीरे इन भक्तों के अंदर अपने आप भगवान उनके हृदय के अंदर प्रकाश उत्पन्न करेंगे और वैराग्य अपने आप प्रकट होगा। प्रभुपाद जी ने पहले सबको सिखाया, क्योंकि अमेरिकन यूरोपियन लोग आने लगे उनके पास, तो प्रभुपाद ने पहले उनको किस तरह से अपना शाकाहारी प्रसाद, दाल चावल रोटी सब्जी वो स्वयं पकाते थे, वो उनको खिलाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सीखा, वो पकाने लगे। उनको सिखाया कैसे धोती पहनना, कैसे तिलक लगाना, फिर शेविंग भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी बुद्धि पवित्र होती गई वैसे वैसे उनको प्रेरणा भगवान अंदर से दी। वो स्वामी जी से पूछने लगे, स्वामी जी ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए। और स्वामी जी जैसे जैसे उनकी बुद्धि पवित्र होती गई वैसे वैसे उनको सिखाते गए। तो क्योंकि उनको प्रभुपाद का संग हुआ, उस संग से उनके हृदय में जो शांति मिल रही थी उनको अनुभूति हो रही थी। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। जब किसी भगवान के भक्त का संग मिलता है तो हृदय शांत हो जाता है। हृदय के सब काम क्रोध मोह मद मत्सर दब जाते हैं और हृदय प्रफुल्लित होने लगता है। तो उन लोगों को ये संग का प्रभाव लग रहा था, उनका हृदय पवित्र हो रहा था। भगवान के नाम के संकीर्तन का ये प्रभाव है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले ये शिक्षाष्टक लिखा। उन्होंने कहा कि भगवान का संकीर्तन जो है वो चित्त रूपी दर्पण को साफ कर देता है और जन्म मृत्यु के महादावानल को, जन्म मृत्यु रूपी चक्र के महादावानल को बुझा देता है। It extinguishes the blazing fire of material existence.
It cleanses the heart of the dust that is accumulated for time immemorial. It is the prime benediction for humanity at large. प्रभुपाद जी ने लिखा कि ये संकीर्तन आंदोलन जो है वो समग्र मानव जात के लिए सबसे उत्कृष्ट आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है. Prime benediction, because it spreads the rays of the benediction moon. श्री चैतन्य चंद्र जो है वो आशीर्वाद चंद्र है. वे आशीर्वाद चंद्रों की किरणों का वितरण करते हैं. वो गोलोक वृंदावन के अमृत का वितरण कर रहे हैं. हरिनाम संकीर्तन गोलोकेर प्रेम धन. तो ये ऐसा चंद्र है चैतन्य चंद्र कि जो गोलोक वृंदावन के अमृत का वितरण करते हैं और सबके हृदय को, इस संसार के ताप से जले हुए सब हृदयों को सांत्वन देते हैं. गोपी भी गाती है, हे कृष्ण आपकी कथामृत जो है वो संसार के ताप में जलते हुए लोगों के लिए अमृत जैसा है. तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिदा जना. भूरिदा जना जो उदार व्यक्ति है, जो संत पुरुष है, जो महापुरुष है, वो पूरी पृथ्वी पर घूमते हुए हे कृष्ण आपकी कथा का गान करते हैं. आपकी कथा इस संसार के 3 प्रकार के तापों से पीड़ित लोगों के लिए उनके ताप को दूर करने वाली और उनके हृदय के कचरे को साफ करने वाली गंगा जी बन जाती है और सब प्रकार का शुभ प्रदान करती है. श्रवण मंगलम, उसको सुनने से ही हमारा हृदय शुभ हो जाता है. श्रीमदाततम, इसलिए बुद्धिमान लोग आप कथा का गुणगान करते हैं. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम विद्यावधु जीवनम. ये संकीर्तन विद्यारूपी वधु का जीवन है और आनंद के समुद्र में पल पल पर बढ़ावा करते हैं. प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम, कदम कदम पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है. सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. श्री कृष्ण संकीर्तन इस संसार में परम विजयी है. वो सब प्रकार से हृदय को साफ कर देता है. जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे साक्षात कृष्ण है जो अपनी भक्ति का, अपनी प्रेम भक्ति का दान करने के लिए प्रकट हुए. श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं. कृष्ण है लेकिन कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के आए. भगवान कृष्ण राधा जी के प्रेम को देख करके वो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं. कैसा अद्भुत, कैसा महान राधा का प्रेम है. श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान एर्वा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय. राधा रानी का प्रेम का महिमा क्या है. उस प्रेम के द्वारा जो मेरी मधुरिमा का आस्वादन राधा रानी करते हो, मेरी मधुरिमा कैसी है. सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशो, और उस अनुभव से उसको जो सुख मिलता है वो भी कैसा है. वो जानने के लिए कृष्ण स्वयं राधा का भाव और राधा के अंग का प्रकाश लेकर के प्रकट होते हैं. राधा भावद्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम. तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और दुनिया को इस भक्ति की महिमा का प्रदान कर रहे हैं. इसलिए सबसे बड़े उदार अवतार है और उन्होंने हमारे लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वही हमको दिया है. ये हरिनाम संकीर्तन. उन्होंने कहा है कलयुग में और कोई काम नहीं चलेगा. नाम बिनु कलिकाले आर नाही धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म. तो ये महाप्रभु चैतन्य का महान आशीर्वाद है. हरे कृष्णा.